नमस्ते दोस्तों। नवरात्रि के 7वें दिन हम मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। उनका नाम ही उनके स्वरूप को दर्शाता है। काल का अर्थ है समय या मृत्यु और रात्रि का अर्थ है रात। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि बुराई का अंत करने के लिए कभी कभी सबसे भयानक रूप धारण करना पड़ता है। मां कालरात्रि की कहानी। नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा का 7वां और सबसे भयंकर स्वरूप मां कालरात्रि प्रकट होता है। उनकी कहानी असुरों के सरदार रक्तबीज से जुड़ी है। रक्तबीज एक ऐसा असुर था जिसे यह वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदें जमीन पर गिरेंगी उतनी ही संख्या में नए रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। इस वरदान के कारण उसे हराना असंभव हो गया था। जब भी देवी देवता उस पर हमला करते, उसके खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरते ही सैकड़ों रक्तबीज खड़े हो जाते। देवता बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस दानव का अंत कैसे किया जाए। जब देवी दुर्गा ने यह सब देखा तो उन्होंने सोचा कि इस बुराई को खत्म करने के लिए एक सामान्य रूप काम नहीं आएगा। तभी देवी दुर्गा ने अपने शरीर से एक भयंकर और विकराल रूप प्रकट किया। उनका शरीर घनी काली रात जैसा था। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनकी गर्दन में बिजली की तरह चमकने वाली माला थी। उनकी आंखें आग की लपटों जैसी थीं और उनकी सांसों से आग की लपटें निकल रही थीं। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में लोहे का कांटा था। यह रूप इतना भयानक था कि स्वर्ग से लेकर पाताल तक सभी थर्रा गए। इस भयंकर रूप का नाम कालरात्रि रखा गया। मां कालरात्रि सीधे युद्ध के मैदान में पहुंची। उन्होंने अपनी विशाल तलवार से रक्तबीज पर हमला किया। जैसे ही रक्तबीज का खून जमीन पर गिरने लगा, मां कालरात्रि ने अपनी लंबी जीभ से उस खून की हर एक बूंद को चाटना शुरू कर दिया। देवी दुर्गा और अन्य देवताओं ने जब रक्तबीज पर हमला किया तो मां कालरात्रि ने यह सुनिश्चित किया कि उसका एक भी बूंद खून जमीन पर न गिरे। जब नए रक्तबीज बनना बंद हो गए तो रक्तबीज की शक्ति कम होने लगी और उसका अंत हो गया। यही कारण है कि नवरात्रि के 7वें दिन हम मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। उनका यह भयंकर रूप हमें यह सिखाता है कि बुराई और नकारात्मकता का अंत पूरी तरह से होना चाहिए। वह हमें हमारे अंदर के सभी डर, निराशा और आलस्य को खत्म करने का संदेश देती हैं। भले ही उनका स्वरूप डरावना है, लेकिन वह अपने भक्तों के लिए बहुत ही दयालु हैं और उन्हें हर संकट से बचाती हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और निडरता मिलती है। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। ऐसे ही और दिलचस्प और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।